इस वक्त मैं देवली उनियारा विधानसभा सीट पर हूं, जहां मेरे साथ एक ऐसे नेता हैं जो अपने आप को काफ़ी किफ़ायती विधायक और सस्ता विधायक कहते हैं, राजेंद्र गुर्जर जी, जो भाजपा के इस वक्त प्रत्याशी है। सर, बहुत स्वागत है आपका। एक बार फिर से बीजेपी ने मौका दिया है और किस तरीके का जनता से रिस्पॉन्स मिल रहा है? आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे ग्राम में पधारे और यहाँ जनता की आवाज़ को ऊपर तक पहुँचाएंगे, सरकार की योजना को बताएंगे। इससे हमारी जनता का भी भला होने वाला है और आम लोगों को इसकी राहत भी मिलेगी, जानकारी भी मिलेगी। मैं इस अवसर पर इतना ही कहूँगा कि जनमानस हमारे साथ है और जनता ने तय कर लिया कि इस बार मेरे को जो पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, ये सभी जनता जनार्दन की देन है। और मैं तो यही कहूँगा कि मैं इनके विश्वास पे खरा उतरूँगा और जो इन्होंने मेरे पर विश्वास जताया है, और चुनाव तो 13 को होंगे और रिजल्ट 23 को आएगा, पर इन्होंने तो अभी तय कर दिया कि हम इस सीट को जीत चुके हैं। तो इनके विश्वास पर मैं खरा उतरूँगा और इनके विश्वास को कभी कम नहीं होने दूंगा। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन, दूसरी तरफ भजन लाल शर्मा की योजनाएं। ऐसे में कितना असर देखने को मिल रहा है उन तमाम योजनाओं का यहाँ पर? डबल इंजन की सरकार है, डबल ताकत से काम करेंगे। और हमारे यहाँ विधायक नहीं था, इसलिए लोग परेशान थे। अब मैं विधायक के रूप में काम करूँगा। हम बिल्कुल कड़ी के रूप में काम कर रहे हैं और आम जन की समस्या को बिल्कुल, जो छोटी से छोटी समस्या है उसका भी समाधान करने का प्रयास करेंगे। हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि, हमारे संगठन के कार्यकर्ता, हम सब मिलकर ये जो क्षेत्र की समस्या है उनको सबका निदान करेंगे, सबसे राय मशवरा कर। मोदी सरकार और भजन लाल सरकार की कौन सी योजनाओं का जो असर है वो आपके क्षेत्र में देखने को मिल रहा है? देखो, अभी प्रधानमंत्री आवास अभी पहले के जो काफ़ी पेंडिंग थे वो उनका काम शुरू हो गया, जो मोदी जी की योजना है। हमारे भजन लाल जी की सरकार की जो योजना है, भाई हमारी मंत्री आई थी दिया कुमारी जी, यहाँ सड़कें का बहुत समस्या थी। ये डूब क्षेत्र है, कहा जाता है इसे। जब विशलपुर विस्थापित हुए उस समय यहाँ सड़कों का अभाव था, क्यों इरिगेशन डिपार्टमेंट को ये रोडें बना दी, अब बस्तियाँ भी बन गई। उसके बाद में PWD के हैंडओवर नहीं होने के कारण यहाँ रास्ते टूटे हुए थे, कच्चे रास्ते थे। पर अभी भजन लाल जी ने, हीरा लाल जी नागर ने, कन्हैया लाल जी चौधरी और हमारे सारे लोगों ने मिलकर 17 करोड़ की रोडें सैंक्शन कर दी, ताकि, और उनका शुभारंभ भी कर दिया, सैंक्शन कर दी और टेंडर भी हो गए, उसको शुभारंभ भी कर दिया। बहुत जल्दी 6 महीने के अंदर रोडें बन जाएगी। जो नल से जल की योजना है, पानी की केंद्र की, जो वो भी चल रही है। उसमें क्या है कि जो उस समय कांग्रेस गवर्नमेंट में कई अव्यवस्थाएं हो गई थी, अलाइनमेंट नहीं है, पानी की टंकियाँ नहीं है, कई जगह थी, उनको सुधार करेंगे। क्योंकि हमारे कन्हैया लाल जी मंत्री यहाँ के हैं, तो हम सब मिलकर काम करेंगे और सबको घर घर पानी पहुँचाएंगे, पीने का शुद्ध जब पहले बिशलपुर का। ऐसा हमारा, और भी कई समस्याएं हैं छोटी मोटी, आप देख रहे हो। अभी हम बनेंगे, उसके बाद में सब लोगों के। यहाँ के जातीय समीकरणों की बात करें तो आपके विपक्षी जो नेता हैं वो दावा कर रहे हैं कि मीणा वोट तो उनके साथ हैं ही, साथ ही में सचिन पायलट आएंगे, प्रहलाद गुंजल आएंगे, तो वो गुर्जर वोट भी आपसे ले जाएंगे। देखो, ऐसा है कि यहाँ की जनता जनार्दन चुनाव लड़ रही है। मैं राजेंद्र गुर्जर चुनाव नहीं लड़ रहा। जब जनता ही चुनाव लड़ रही है तो फिर इसमें आपको पता है कि जब जनता ठान लेती है तो इसमें कोई जाति, और 36 को मेरे साथ है। आप किसी से पूछ लीजिए, किसी जाति से, सब लोग मेरे साथ हैं। मैं सबको साथ लेके चलने वाला आदमी हूँ और सबको साथ लेके चलूँगा अंतिम व्यक्ति तक। सबको जो बैठा है गांव गरीब ढाणी में, आखिर वो भी मेरे साथ है। आप जाके बात करेंगे तो आपको पता लगेगा कि वास्तव में, क्योंकि हमने सेवा की है और सेवा का हमारा माध्यम भी सेवा करना है। हमारा कोई और माध्यम नहीं है कि हम यहाँ को राजनीति मौज मस्ती करने आए। हम सेवा करने आए, ईमानदारी से करेंगे, 100% ईमानदारी सेवा करेंगे। आपके जो प्रमुख विपक्षी जो आपके हैं, विरोधी जो उम्मीदवार है, उनके ऊपर ये आरोप लग रहा है कि वो टिकट खरीद कर लाए हैं। देखो, लोकतंत्र है, अब वो उनकी पार्टी के वो जाने। बाकी लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार। असली लोकतंत्र यही होता है कि भाई विपक्ष हो, उसका खिलाफत हो, जब तो पता लगता है कि असली लोकतंत्र किसे कहते हैं। तो वो कर रहे हैं, उनकी वो करें अपनी। हम तो ये कह सकते हैं कि हम तो ये चाहते हैं कि हम विधायक बनेंगे और इन लोगों का विश्वास पे खरा उतरेंगे। आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये कहते हैं। देवली उनियारा के लोग क्या उम्मीद करें राजेंद्र गुर्जर से कि वो जीतते ही उनके लिए क्या काम करेंगे? देवली उनियारा के लोग ही MLA रहेंगे और वो यही समझते हैं कि भाई हम नहीं, मैं नहीं, वही MLA हैं। जो वो कहेंगे वो बताते जाएंगे, मैं करता जाऊंगा। ये मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से लोगों को कह रहा हूँ। जो जनता कहेगी वही हम करेंगे। जीतने के बाद सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबके राय मशवरा करके जो भी उनकी मूलभूत सुविधा है, पहली जो प्राथमिक, उसको देंगे जो उनको आवश्यक है। जो भी उनसे जायज, अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग समस्याएं हैं। एक क्षेत्र की एक समस्या होती है, दूसरे क्षेत्र की दूसरी रहती है। तो वो जो भी प्रायोरिटी देंगे वो तय करेंगे। हमको पहला ये चाहिए, वही पहले करेंगे। सेकंड पे कहेंगे, सेकंड करेंगे। और कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके उनको राहत मिले। बिल्कुल, ये थे राजेंद्र गुर्जर जी, जो देवली उनियारा से बीजेपी के प्रत्याशी हैं और इन्होंने साफ क्लियर किया है कि आम जनता की तमाम मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाने के लिए ही उनकी तरफ से काम किया जाएगा।
धन्यवाद। देखते रहिए रिपोर्टर साहब।